नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ पर हम लोग जानेंगे किस प्रकार से जो अपने माइक्रोब्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। पहले अपनी एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम्स बनी हुई हैं। पहली डायग्राम कौन सी है? बैक्टीरियोफाज की डायग्राम है। बैक्टीरियोफाज किसी प्रकार के कोई बैक्टीरिया नहीं होते हैं। दे आर बेसिकली द वायरसेस जो कि क्या करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। दूसरा है अडीनोफाज का डायग्राम है ये। तीसरा क्या है? दिस इज डायग्राम ऑफ टोबैको मोज़ैक वायरस। अगला अपने पास ये क्या है? दिस इज द बैक्टीरिया की कॉलोनी से ही है एंड दिस इज द फंगल कॉलोनीज। आपको फोटो दिखाकर लेकिन आस्क यू वेदर ये क्या है, ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है कि वायरस है, आप लोग लिखोगे कि ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरियोफाज एक वायरस है, सॉरी दिस इज अ वायरस, दिस इज नॉट अ बैक्टीरिया। ओके, आगे हम लोग बात करेंगे अबाउट द माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में कि कैसे हम लोग इसके हेल्प से वी आर गोइंग टू फॉर्म द कर्ड, हम लोग ब्रेड कैसे बनाएंगे, हम लोग योगर्ट कैसे बनाएंगे, एट्सेट्रा। इसको हम लोग पहले इतना समझते हैं, इतना इस पैराग्राफ को बाय द हेल्प ऑफ माई नोट्स। देखो यहाँ पर लिखा हुआ था कि कैसे हम लोग कर्ड बनाने जा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, लैक्टोबैसिलस या जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को यूज़ करने के बाद हम लोग करेंगे द प्रोसेस ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और क्या होगा फिर, जो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं केसिन, दैट केसिन विल गेट प्रेसिपिटेट एंड एट द एंड वी आर गोइंग टू गेट कर्ड एंड दिस कर्ड इज गोइंग टू बी रिच इन विटामिन B12। हमने पहले अभी बात की है अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड बाय द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज लैक्टोबैसिलस। द सेकेंड स्टेप इज गोइंग टू बी, द सेकेंड एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी द प्रिपरेशन ऑफ चीज़। इन द प्रिपरेशन ऑफ चीज़ वी जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट दो तरह की चीज़ होते हैं, एक होता है स्विस चीज़, एक होता है रॉकफोर्ड चीज़। स्विस चीज़ हमको याद करना है प्रोपियोनी बैक्टीरियम एंड रॉकफोर्ड चीज़ में याद करना है हमको पेनिसिलियम रॉकफोर्ड। मीन्स प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है, इसकी हेल्प से हम लोग बना रहे हैं स्विस चीज़ को। एंड रॉकफोर्ड चीज़ की प्रिपरेशन में वी आर यूजिंग अ फंजाई दैट इज नेम्ड एज पेनिसिलियम रॉकफोर्ड। अंडरस्टूड। आगे हम लोग बात करते हैं दैट अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ योगर्ट। इसमें हम लोग यूज़ करेंगे बैक्टीरिया को दैट इज लैक्टोबैसिलस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस। ब्रेड की प्रिपरेशन में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एक फंजाई जिसका नाम है बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेकर्स ईस्ट। इसको हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सर्वेसियम। सैक्रोमाइसिस सर्वेसियम को यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बेकर्स ईस्ट बोल रहे हैं। और जो बेकर्स ईस्ट है इसमें होगा क्या, देयर इज़ गोइंग टू बी फर्मेंटेशन ऑफ CO2। जो ये बेकर्स ईस्ट है ये CO2 को रिलीज़ करेगा, फिर अपना जो ब्रेड है उसको क्या बना देगा, फ्लफ़ी बना देगा। फ्लफ़ी का मतलब क्या हो रहा है, सॉफ्ट बना देगा। अगला बस याद करना है कि टोडी ड्रिंक्स क्या होता है, साउथ इंडियन की ड्रिंक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, दैट दे विल गिव यू अ सर्टेन रीज़न, ठीक है, वहाँ पर लिखेंगे नॉर्थ इंडियन। हमें याद करना है कि टोडी ड्रिंक साउथ इंडिया की ड्रिंक है। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन ऑफ सैप ऑफ पाम दैट इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ फंजाई ईस्ट। द नेक्स्ट इज़ कि जो फिशेज़ होते हैं या फिर जो बैम्बू होता है उसका फर्मेंटेशन भी होता है। सो इन दिस मैनर वी हैव टॉक्ड अबाउट द फर्मेंटेशंस प्रोसेसेस के बारे में। हमने बात की है दैट हाउ वी आर यूजिंग द माइक्रोब्स इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में। द नेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी इंडस्ट्रीज़ के में हम लोग कैसे यूज़ करने वाले हैं माइक्रोब्स को। वी आर गोइंग टू फॉर्म द बेवरेजेस। पहला है अल्कोहल, ठीक है, उसको हम लोग बना रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ ब्रूवर्स ईस्ट। ये ब्रूवर्स ईस्ट वही वाला है, कौन सा वाला, ये देखो, ये सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया वाला ही है, जिस इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ब्रूवर्स ईस्ट बोल रहे हैं, सैक्रोमाइसिस सर्वेसियम। आई रिपीट अगेन, हम लोग बना रहे हैं अल्कोहल को बाय द हेल्प ऑफ ब्रूवर्स ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्वेसियम। जो अल्कोहल होते हैं होता है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक होता है नॉन डिस्टिल्ड, एक होता है डिस्टिल्ड। नॉन डिस्टिल्ड में हमको याद करना है वाइन एंड बियर को, एंड इन द केस ऑफ डिस्टिल वी हैव टू रिमेंबर द विस्की, ब्रांडी एंड रम, ठीक है।
हमारे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि जो अल्कोहल होता है दैट इट कंटेन्स माल्टेड सीरियल्स। आई एम टॉकिंग अबाउट बेवरेजेस अल्कोहल। इट कंटेन्स माल्टेड सीरियल्स, और इसमें क्या होता है फ्रूट जूसेस होते हैं, जैसे कि एप्पल को काट काट के, बनानास को कट कर करके, या फिर कोई फ्रूट्स को कट करके, है ना, उसको पीसा जाता है। देन द प्रिपरेशन ऑफ बेवरेजेस इज डन, ओके, एट्सेट्रा। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, कौन सा मटेरियल को यूज़ किया गया है ना, उसी के हिसाब से वी हैव टॉक्ड अबाउट कि हम लोग बात कर रहे थे अबाउट नॉन डिस्टिल्ड एंड डिस्टिल्ड एक्सेट्रा। जो एंटीबायोटिक्स है, पहले अपनी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि इट इज़ अगेंस्ट लाइफ, बैक्टीरिया के अगेंस्ट लाइफ होती है, दैट इट इज़ नॉट गुड फॉर द बैक्टीरिया बट इट इज़ वेरी गुड फॉर द ह्यूमन। इट इज़ अगेंस्ट लाइफ फॉर द बैक्टीरिया एंड इट इज़ फॉर लाइफ, मतलब ह्यूमन के लिए होती हैं, प्रो लाइफ फॉर द ह्यूमन, ह्यूमन को हेल्प कर रहा है, ठीक है। एंड इट इज़ killing the bacteria, it is helping the human by killing the bacteria, it is against life for bacteria, it is pro life for human। the next topic is going to be that इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इस पे क्वेश्चन आ जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के ऊपर, दैट बिकॉज अब देखो हमें याद करना है ना कि ये जो है ना जो डिस्कवरी, ये कोई ना प्लान डिस्कवरी नहीं थी, मतलब अपने आप ही हो गई, ठीक है। ये एक बार काम कर रहे थे अब ऑन द स्टेफेलोकोकस के ऊपर ये काम कर रहे थे, ठीक है। और काम करते करते क्या होता है कि एक ना बिना धुली हुई पैट्री डिश होती है और इसके अंदर ये बैक्टीरिया डाल देते हैं, ठीक है। फिर ये क्या देखते हैं ना कि जो ये बिना धुली हुई जो पैट्री डिश है ना, उसके अंदर ना फंजाई था, ठीक है, क्या था, फंजाई था। और उस फंजाई का क्या नाम होता है, पेनिसिलियम, एक फंजाई था। और उसके हेल्प से व्हाट ही इज़ प्रिपेयरिंग, पेनिसिलिन, दिस पेनिसिलिन इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक। बस इतना ही है ऑन द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज़ पेनिसिलिन। आई रिपीट द एंटायर टॉपिक अगेन। हमें याद क्या करना है, एंटीबायोटिक की हम बात कर रहे हैं, इट इज़ अगेंस्ट लाइफ इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, प्रो लाइफ इन द केस ऑफ ह्यूमन। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन स्टेफेलोकोकस, ठीक है। एंड व्हाट ही गोट एट द एंड, इनको मिला एक फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज़ पेनिसिलिन, ठीक है। इन्होंने देखा कि ना जो अनवॉश्ड पेट्री डिश थी उसके अंदर क्या ग्रो कर गया, फंजाई पेनिसिलियम, ठीक है। बट याद रखना कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बस ना बना दिया फर्स्ट पेनिसिलिन वाला, है ना, बट जो इसका जो फुली जो इसका पोटेंशियल था वो किसने किया था, किसने बताया, फ्लोरे एंड चेन ने, ठीक है। दो साइंटिस्ट अलग से आए, फ्लोरे आया, चेन आया। फ्लोरे और चेन ने बेसिकली काफ़ी हेल्प की थी आगे प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। जो पूरा जो पोटेंशियल है एंटीबायोटिक्स का वो किसने बताया था, फ्लोरे और चेन ने बताया था। फ्लोरे और चेन ने काफ़ी हेल्प की थी, जैसे कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था ना, जो अमेरिका के जो सोल्जर्स थे उसकी हेल्प किसने की थी, किन दोनों इंसान ने की थी, फ्लोरे और चेन ने की थी। और 1945 में इन दोनों को क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। बस इतना ही याद करना है हमको। बस अब एक बार फिर से हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में, अगेंस्ट लाइफ, प्रो लाइफ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टेफेलोकोकस। हमारे पास बन गया था पेनिसिलियम, फंजाई, पेनिसिलिन दैट इज़ गोइंग टू फर्स्ट एंटीबायोटिक्स। लेकिन जो इसका पूरा पोटेंशियल था वो किसने बताया, अर्नेस्ट चेन ने बताया, फ्लोरे ने बताया। इनको प्राइज़ मिला 1945 में, नोबेल प्राइज़ मिला। इट इज़ वेरी गुड इन ऑर्डर टू क्योर द प्लेग, इट इज़ गुड टू क्योर द वूपिंग कफ। याद करना वूपिंग कफ को हम क्या बोलते हैं, काली खांसी, ठीक है। अगला है डिप्थीरिया को भी क्योर करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स को, ठीक है। डिप्थीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गल खोटू, क्या बोलते हैं, गल खोटू। एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प इन ऑर्डर टू क्योर द लिप्रोसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग। डन। चलिए जो ये चीज़ें हैं एक बार मैं बताता हूँ आपको बाय द हेल्प ऑफ द नोट्स, ओके। वी आर गोइंग टू गेट द अस्परजिलस नाइगर से हमें क्या मिलने वाला है, सिट्रिक एसिड। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एस्परजिलस नाइगर से हमें क्या मिलने वाला है, सिट्रिक एसिड, जो कि एक फंजाई है। एसिटोबैक्टर एसिटी से हमें क्या मिलने वाला है, एसिटिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइलिक एसिड।
लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड। आई रिपीट, जब हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द लाइपेज, फिर हमारे जो कपड़े में किसी भी तरह के कोई भी ऑयल्स होते हैं, स्ट्रेन्स होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए लाइपेज काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि जो लाइपेज होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं डिटर्जेंट्स के अंदर भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी प्रोटीएज एंड पैक्टिनेजेस। इसको हम लोग यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द फ्रूट जूसेस। प्रोटीएज एंड पैक्टिनेजेस इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द फ्रूट जूसेस। फिर अपने पास है स्टेप्टोकाइनेज, जिसको हमको मिलता है स्टेप्टोकोकस से, जो कि क्लोट बस्टर की तरह हेल्प करता है। क्लोट बस्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जो अपने ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है उसका क्लोट ना बन जाए। अगर ब्लड वेसल्स के अंदर क्लोट बन गया, देन ब्लड का जो फ्लो है इट कैन गेट डिस्टर्ब। इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टेप्टोकाइनेज obtained from streptococcus. The next is that we have to remember about the cyclosporin A, that is immunosuppressive drug. हियर हमें बात करना है कि जब भी हम लोग ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं, अबाउट द किडनी ट्रांसप्लांटेशन, अबाउट द लंग्स ट्रांसप्लांटेशन, देन इन दैट केस हम लोग यूज़ करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए, दैट इज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। हमको ये कहाँ से मिलता है? ट्राइकोडर्मा से मिलता है। एंड ट्राइकोडर्मा क्या है? फंजाई है। पूरा नाम क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इसका नाम है पूरा। ओके, द नेक्स्ट इज अबाउट द स्टैटिन। स्टैटिन में हमको याद करना है कि इट इज़ द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लो, और लो करने के लिए वी कैन यूज़ द स्टैटिन एंड वी गेट इट फ्रॉम द मोनास्कस परप्यूरिस, दैट इज़ अ फंजाई। फॉल्स ईस्ट बोलते हैं मोनास्कस परप्यूरिस।